सवाल है डालमिया भारत को लेकर के, अनुराग पूछ रहे हैं। डालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज, इसके बारे में भी शायद हाल में भी बात हुई थी। अ, ये कह रहे हैं कि अ, कैसी कंपनी है, क्या इसको लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं और क्या अपने बुक वैल्यू के पास है? पी/ई रेशियो भी इसका 0.2 है, तो अगर पेग रेशियो जो है नहीं, 0.2 है। डालमिया भारत है, शुगर एंड इंडस्ट्री राजीव जी, जी, ये बिल्कुल। पैरामीटर पे पीजी रेशियो इनको 0.2 किधर से मिल गया? अब ये तो आप बताएँगे। नहीं होना चाहिए। यहाँ नहीं, मुझे डेटा में कुछ प्रॉब्लम है, बट एनीवेज हैविंग सेड दैट देखिए देखिए शायद ये देख रहे होंगे कि इसका अभी 3 साल का ग्रोथ रेट जो है, वो तो 10% का आ रहा है प्रॉफिट ग्रोथ, और ट्रेलिंग 12 मंथ में इन्होंने शायद अपने प्रॉफिट को काफ़ी सुधारा है। तो शायद उस हिसाब से ये देख रहे हैं कि पीजी रेशियो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि पी मल्टीपल जो है वो तो अभी 8.5 के आसपास का है। तो परहैप्स उस पॉइंट से वो देख रहे हैं कि ग्रोथ हो रही 60% की और पी रेशियो चल रहा है सिर्फ 8 साढ़े 8 का। देखिए वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट से तो नॉर्मली इतना ही वैल्यूएशन इन सब शुगर में मिलता है। बाकी ऐसा नहीं है, बाकियों का तो महंगा भी है, बट जी। एनीवेज इसका वैसे देखिए देखा इसका जाए पी तो मल्टीपल कम से कम आपको पिछले 6-8 महीने के अंदर मोटा-मोटी समझिए आधा हो गया है। प्राइस अर्निंग मल्टीपल ही देखिए, ग्रोथ को छोड़ दीजिए सर। अगर सिर्फ पी मल्टीपल भी देखें तो पिछले 8-9 महीने के अंदर आधा हो गया है इसका वैल्यूएशन। वैल्यूएशन कम हुआ है, कम होने का रीज़न भी है ना, अर्निंग्स बहुत ही इरेटिक हैं इसके। तो आप एक सस्टेन्ड 15-20 टाइम वाला पीई देना इसको थोड़ा सॉरी मतलब 25-30 टाइम वाला पीई देना बड़ा मुश्किल काम रहेगा। आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर का डेटा देखेंगे तो 2-3 क्वार्टर नेगेटिव ग्रोथ होती है, फिर 2-3 क्वार्टर पॉजिटिव ग्रोथ होती है। तो ये एबरेशन तो इसमें देखने को मिल रहा है। बाकी ऑफ लेट तो डेटा ठीक टर्न हुआ है। डेटा में तो इसके लिए हमको एनुअल देखना चाहिए और ज़्यादा स्टेबल होता है। एनुअल भी मतलब एबरेशंस नहीं मतलब फ्लक्चुएशंस तो हैं इसके 8% 10%। तो ग्रोथ कंसिस्टेंट नहीं है ना, कभी 40% ग्रोथ हो जाता है तो कभी 10% का डी ग्रोथ हो जाता है। तो नंबर्स तो ऐसे नहीं है कि हम इनको कोई कंसिस्टेंट वैल्यूएशन दे पाएंगे, तो क्लियर है। प्लस 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 प्रॉफिट ग्रोथ आरओई आई थिंक 10-12% का आरओई इज़ नॉट बैड। अगर उतना जनरेट कर पा रही है तो 12% का आरओई इज़ नॉट बैड, बट सी तो रिटर्न रेशियो ऐसे ही कह रहे हैं राजीव जी कि बहुत ज़्यादा एसेट को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। बहुत ही लो आरओसी है और एसेट टर्न भी उसके वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो 9.5% का आरओसी पे कितना कर पाएगा काम? मुझे लग रहा है कि इतना से ज़्यादा वैल्यूएशन तो इसको देना मुझे तो नहीं लगता कि कोई मायने बनता है। बाकी जी। सबकी अपनी अब दूसरे तरीके से इसको देखते हैं, चार्ट्स पे देखिए तो आपके सामने लगभग 290-85 के आसपास आपको एक क्लियर कट आपको बेस दिख रहा है। वहाँ से तो खैर काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, 400 के ऊपर है अभी, लेकिन ऊपर आपको दिख रहा है कि 580-85 के आसपास जाकर के आपको एक टॉप भी है। तो आपके सामने क्लियर रेंज है। नीचे मोटा मोटी 300, ऊपर मोटा मोटी पौने 600 के आसपास तक भी अगर आप एक्सटेंड कर लें तो, और अभी उसके चल रहा है लगभग थोड़ा सा निचले हिस्से में ही। तो क्या ये माना जाए कि यहाँ 290 के आसपास से जो एक चाल शुरू हुई है, उसमें आपके पास क्लियर कट हायर टॉप हायर बॉटम का एक स्ट्रक्चर है इन प्लेस। आप ताज़ा स्विंग लो को देखिए और उसके हिसाब से आप इसमें एक ट्रेडिंग बेट लीजिए। क्या ये रणनीति इसमें काम करेगी? नहीं, उतना क्लीन शॉट तो नहीं है। क्यों? प्रॉब्लम क्या है? ये अपने रेजिस्टेंस एरिया पे ही है ऑलमोस्ट 400 के आसपास, और 400 के ऊपर निकलने के बाद 10% का राइज पॉसिबल तो है।
इतने के ऊपर में हाँ, नहीं ठीक है, देखिए इसमें अभी भी जो है ना ये हायर लो पैटर्न इज़ इंटैक्ट, ठीक है। एज़ लॉन्ग एज़ आपका ये 385 वाला बेस बचा हुआ है, ये अटेम्प्ट कर सकता है 425 430 के रेंज में। 425 430 तक तो लगता है, वहाँ तक होगा। एक्सटेंशन 450 के आसपास तक भी जाता है, वहाँ तक भी हो सकता है। बट वहाँ जाके मुझे लगता है एक बारी रीअसेस करना चाहिए। कहीं पे भी 450 440 450 के रेंज में इसको एक बार जी, रीअसेस करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर अनुराग जी के लिए अगर मतलब सार संक्षेप में कहें तो नीचे नज़र रखिए आप। अभी ये 385 के आसपास जो ताज़ा बॉटम बना हुआ है, उस बॉटम के नीचे जाने पे खतरा बढ़ेगा। ऊपर की ओर ज़्यादा उम्मीद कीजिए अगर 420-25 के ऊपर जाने लगे और 440-50 के बीच में जब पहुँचे तो वहाँ पर एक बार फिर से, क्योंकि वहाँ पर लगभग 10% की बढ़त यहाँ से हो जाएगी, वहाँ पर एक बार फिर से इसको इवैल्यूएट करना बेहतर रहेगा। अब स्टॉक यहाँ पर की जी, स्टॉक की जितनी प्रॉब्लम इसके फंडामेंटल को एनालाइज करने में है, उतनी ही प्रॉब्लम इसको इसके चार्ट को एनालाइज करने में। दोनों अजीब खिचड़ी है, दोनों तरफ से समझना बहुत मुश्किल है। भाई साहब कोई दूसरा ढूँढ लीजिए, क्यों इसमें इतना माथा-फोड़ी कर रहे हैं? मेरा खुद ही का दिमाग नहीं लग रहा है। जी।